चंबल में कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है, खास तौर पर उस अतिक्रमण पर जो कि कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया। आप ये देख रहे हैं एक टीम यहाँ पर है, लेखपाल साहब है। लेखपाल साहब के हाथ में आपको सफ़ेद रंग का जो कपड़ा नज़र आ रहा है, दरअसल वो नक्शा है। उस नक्शे में कब्रिस्तान जो कि 4270 वर्ग मीटर में बना हुआ है, उसको इस मैप से चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ग्राउंड पर इसकी बाउंड्री में जो जो अतिक्रमण है उसको लेकर जो चिन्हित किया जा रहा है, मापा जा रहा है। और जिस तरीके से तहसीलदार साहब ने बताया था कि 15 दिन बाद बुलडोज़र एक्शन होगा, नोटिस पहले जो है वो सर्व किए गए। ये इसी पूरी कब्रिस्तान का नक्शा है। इतना ही पोर्शन देखना ना हमें, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, जी जी, ये मतलब इस पे अतिक्रमण। अब हम यहाँ खड़े हैं, अच्छा, तो जो ये इस पर ये पोर्शन पर जो अतिक्रमण है ये देखना है। तो मतलब ये दुकानें हैं जो जी 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 बिल्कुल। तो इनको क्या आप लोग क्या बता रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हमारे अधिकारी बताएंगे क्या करना है। अच्छा, अभी तो हम चिन्हित करेंगे। आप चिन्हित कर रहे हैं। तो ये दुकानें हैं, देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर ये तमाम दुकानें हैं। और ये दुकानें आज जब आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर अपना जो काम व्यवसाय है वो कर रहे हैं। लेखपाल यहाँ पर है जो कि संभवतः इस पूरे इलाके को चिन्हित कर रहे हैं। आपकी भी दुकान को कुछ बताया गया है, क्या बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी है? नहीं, बताया नहीं है, नापतोल की है, कोई वो नहीं है। अब हमारे पास बैनामा है, नक्शा है, सारी चीज़ें हैं। 100 साल पुराना हमारे पास बैनामा है। 478 हेक्टेयर के नाम है ज़मीन, वही बताई, यानी कि 7.5 बीघा कब्रिस्तान की। और कब्रिस्तान और वैसे 32/2 में, और 32 उसमें कब वैसी भी भूमि है जो जिसमें मकान है, लोगों के बेनामे हैं, तो उसको आप कब्रिस्तान की। कब से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? हम तो अपनी पैदाइश से ही, हमारे बाबा उनके बाबा सबके नाम यहीं से। कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारी 5-6 पीढ़ी के लगभग होगा। तो आपके जो दादा थे वो भी यहीं पर ही शॉप थी उनकी, यहीं पे करते थे? जी। इससे पहले कोई नोटिस आप लोगों को दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं। आपकी भी शॉप है सर यहाँ पर? हाँ, पीछे। अच्छा, पीछे। आपको भी क्या कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। आपकी बातचीत, आप भी क्या, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है? इनका दिमाग थोड़ा सा। अच्छा, चलिए तो मैं और आगे चलता हूँ। आप ये देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर है। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहाँ पर बाकायदा हाथ में तख्ती लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं। और उसी कड़ी में दुकानदारों से जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, अगर मेरे विजय प्रमोद आपको दिखाएं तो नक्शा बाकायदा ऑफिसर्स के हाथ में, और उस नक्शे के बेसिस पर ये नाप तोल जो है वो की जा रही है। और बाकायदा चेक किया जा रहा है जो दुकानें यहाँ पर हैं उनको बाकायदा एक तरीके से पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। बड़ा सा इंचटेप आप हाथ में देख रहे हैं, और इंचटेप देखने के बाद ये पूरी बाउंड्री जो कि 4270 वर्ग मीटर पर है, उसको लेकर जो तमाम मैपिंग है वो यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और आप आगे देखते चलिए, ये तमाम दुकानें और उन दुकानों के बीच में नक्शे के साथ आप देखेंगे पूरी जानकारी, जिसकी दुकान है उस दुकान पर जो लोग हैं उनके नाम और बाकायदा उनके नंबर्स को भी यहाँ पर मेंशन जो है वो किया जा रहा है। तो टीम ये पैमाइश करती हुई आपको ठीक उसी विवादित ढांचा शाही जामा मस्जिद के पास, और उसको लेकर तमाम कार्रवाई। कब से आप लोगों की दुकान है यहाँ पर? ये हमने यहाँ पर जो पैदाइश है हमारी यहाँ से है, हमारे फादर की पैदाइश यहाँ से है, हमारे दादा की पैदाइश यहाँ से है। कम 5-6 पीढ़ी से हम यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। ये क्या कब्रिस्तान की? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास नक्शे हैं, हमारे पास बैनामे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये जो पैमाइश हो रही है इसमें क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों की डिटेल्स लिख रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें सही हो जाएं, हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि वो हमारी भी जो, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो हमें भी सुनाई, यानी कि हमारी भी जो आपत्ति है या हमारा भी जो पक्ष है उसको भी सुना जाए। तो देखिए ये दुकानदार है, हालांकि टीम यहाँ पर काम कर रही है, जानकारी यहाँ से जुटा रही है, और दूसरी कड़ी में आप ये दुकानें यहाँ पर देखते चलिए और तमाम पैमाइश का काम। आपकी दुकान है बाबूजी? किराए पे रहते हैं, जिनकी दुकान तो इनकी है। अच्छा, उन्हीं की दुकान है ये। तो यहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। कब से आप लोग यहाँ पर किराए पे? हम सन 2000 से हैं। 2000 जी, 2004 जून से। अच्छा, तो क्या ये कब्रिस्तान की जमीन है?
ये तो साहब पता नहीं, हमें तो भाई कब्रिस्तान के, हमें तो इन्होंने मकान दुकान बना कर दी, तो हम तो इसमें दुकान पे किराए पे रह रहे हैं। देखिए किराए पर भी कुछ दुकानें हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी और आप तस्वीरों में देखते जाएंगे कि एक तरफ जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, पैमाइश इस पूरे इलाके की कर रहा है, नक्शे के साथ बाकायदा पैमाइश की जा रही है और रजिस्टर्स में उन सभी जो दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, नंबर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और यही कारण है कि एक तरफ तहसील से जुड़े लोग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग जो कि एंटी राइट गियर पहने आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ड्रोन कैमरे उसको साथ लेकर जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर चल रही है और पैमाइश को लेकर जो पूरा प्रोसीजर है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और जैसे जैसे आप ये देखते चलिए ये दुकानें, और दुकानों के ठीक बाद में आपको ये रिज एरिया नजर आ रहा है, दरअसल यही वो कब्रिस्तान की ज़मीन है जिसको लेकर ये पूरी पैमाइश की जा रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये कब्रिस्तान की ज़मीन जो कि सड़क को छूती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ ये ईंट के कंस्ट्रक्शन जो हैं संभवतः इसी को लेकर शिकायत, और ठीक आप बीच में देखेंगे फिर वो कब्रिस्तान की ज़मीन और उसके बगल में जो ईंट का कंस्ट्रक्शन पक्का निर्माण जो है उसको लेकर पैमाइश और बाकायदा नक्शे लेकर जो तहसीलदार है, लेखपाल है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे कब्रिस्तान और उसके सराउंडिंग एरिया की जो पैमाइश है वो संभवतः यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय प्रमोद के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो कार्रवाई चल रही है और संभल के डीएम ने कहा कि 22 मकान और दुकानें ऐसी हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हैं, इन्हें नोटिस देकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कब्रिस्तान की पैमाइश आप लोगों द्वारा कराई गई, शिकायत मिली थी आप लोगों को और शिकायत में क्या था और आज क्या कुछ पूरा प्रोसीजर रहा, कितना अतिक्रमण आप लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर हुआ है? जो विवादित ढांचा है उसके साथ में सटा हुआ 4780 स्क्वायर मीटर में एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान सार्वजनिक उपयोग की भूमि होता है जिसका किसी भी रूप में क्रय विक्रय या भूमि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम में शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर कब्जा है, तो हमने पैमाइश कराई और पैमाइश में पाया कि लगभग 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर लैंड के अंदर मकान और दुकान बनाए गए हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है और ये सारी जो कार्रवाई है वो पूरी पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में और पूर्ण रूप से पैमाइश हो चुकी है और अब हम आगे धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेंगे और संबंधित जो 22 लोग हैं उनको हम नोटिस भेजेंगे, क्योंकि जो धारा 67 है उसमें एक लीगल प्रोसेस है, उसके माध्यम से सबकी सुनवाई होती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। इनको पहले भी सर कारण बताओ नोटिस आप लोगों ने भेजा था, क्या कुछ लोगों के रिप्लाई आए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास नक्शा है, दस्तावेज है, ये किसी ने किसी से खरीदा, इस तरीके की बातें वो दुकानदार जिनके घर बने हुए वो कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि सबको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, हम सबको सुनेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो गाटा संख्या 32/2 है वो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान के रूप में रहेगा और किसी प्रकार का खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता। यदि फिर भी कोई डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं उनका परीक्षण होगा और परीक्षण होने के बाद उसके उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि केस आगे फ्रॉडरी की तरफ भी जा सकता है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को बेच दिया गया हो, डॉक्यूमेंट जब आप वेरीफाई करेंगे तो आने वाले दिनों में इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ इस तरह के फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी पाई गई है और उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई और कार्रवाई भी हुई है। सर, 2005 से निर्माण शुरू हुआ था यहाँ पर, लोगों ने धीरे धीरे कर पहले दुकानें बनाई, फिर उसको घर का रूप दे दिया गया अभी तक, क्योंकि आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी कंप्लेंट मिलने के बाद। क्या यही मोडस आपको समझ आया कि धीरे धीरे करके उसको घेरने की कोशिश थी? बेसिकली सार्वजनिक भूमि में ऐसा ही होता है,